जी हाँ साथियों, वे कच्चे कर्मचारियों को लेके जो है फिर कुछ ताज़ा जानकारी ले आए यहाँ HRMS 2.0 पोर्टल को लेके, जिसके बारे में आपको लगभग जो है साथियों को पता लग गया होगा, क्योंकि हमने भी जो है ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो बना दी थी। कल जो है सीएम साहब की जो है बैठक थी, जिसके अंदर सीएम साहब ने जो है बोला था कि जो एचकरण के कर्मचारी हैं इनका जो डाटा है वो HRMS 2.0 पोर्टल के ऊपर भी अपडेट कराया जाए। इसके लिए कुछ ताज़ा जानकारी ये लेके आए हैं। इसके अंदर से कुछ जो है पॉइंट निकल के आए हैं। इसके अंदर कुछ जो है नए पॉइंट भी डाले जा सके हैं। 24 तरह के पॉइंट जो है अलग अलग प्रकार से बनाए हुए हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी देवांगे कि ये 24 पॉइंट जो है कौन से बनाए हुए हैं। जिसका जो अनेक्सर ए है वो हमारे सामने आया है और आपको जिसके बारे में प्रॉपर जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि लगभग जो है लाखों की संख्या में जो कच्चे कर्मचारी अपने चैनल से जुड़े हुए हैं और पल पल की अपडेट के लिए उनको जो भाई अपना एक ही जो है चैनल है, जिसके माध्यम से उनको हर वह जानकारी टाइमली मिलती रहे। आपने दिखाया था। उससे पहले मैं आपको ये जानकारी और दिखा दूं भाई, ये जो है अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है CMO हरियाणा पर जो भाई ये जो है जानकारी दी गई थी। भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के साथ में जो बैठक हुई, इसके अंदर जो भी विभिन्न विषयों के ऊपर जो है चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एचकरण के माध्यम से लगे जिन कर्मचारियों का डाटा HRMS 2.0 पोर्टल के ऊपर अपलोड नहीं किया गया है, तो ऐसे कर्मचारियों का डाटा प्राथमिकता के आधार पर पोर्टल पर अपलोड किया जाए। जिन कर्मचारियों के चिरायु कार्ड नहीं बने हैं, जिसका पैसा जमा हो चुका है, उनको उस योजना का जो है लाभ दिया जाए। तो इस प्रकार से जो भाई ये बातें निकल के आई थी, और अब आपको जो है उस पोर्टल की जानकारी के ऊपर लेके चलना, वह किस किस प्रकार से जो है कौन इसका जो है देखरेख करने वाला होगा, किस प्रकार से कौन से पॉइंट इसके अंदर डाले जा सके हैं। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए, आपके लिए कुछ ताज़ा जानकारी लेके आए यहाँ। अधिकार है जो भाई इसका जो HRMS 2.0 जो पोर्टल बनाया गया है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भाई IT सक्षम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें विभिन्न मॉड्यूल शामिल हैं जिन्हें समय समय पर पोर्टल में शामिल किया जा सकता है। कार्यात्मक कार्यालय से तात्पर्य है विभाग संगठन के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक कार्यालय प्रतिष्ठान से है, जो स्वीकृत पदों पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क के मामले में कार्यात्मक कार्यालयों की सूची का तात्पर्य। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार से इसके जो कुछ पॉइंट भी बनाए गए हैं। इस नीति के जो प्रयोजक हैं वो कौन कौन हैं? यहाँ पे जो भाई विभिन्न विभागों और संगठनों में नियमित और अनुबंध आधार पर अन्यथा कार्यरत सभी हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के ऊपर लागू होगी भाई। ठीक है, बशर्ते इस नीति में किसी भी बात में किसी भी कर्मचारी को उसके रोजगार की शर्तों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने वाला नहीं समझा जाएगा भाई। HRMS 2.0 प्रबंधन के लिए प्रशासनिक विभाग, यानी कि जो HRMS 2.0 की अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए जो वह प्रशासनिक विभाग होगा, यानी कि जो देख रेख इसकी करने वाला है। इसके अंदर जो वह मानव संसाधन विभाग मंत्रालय विभिन्न सॉफ्टवेयर मॉड्यूल जो है तैयार करने और उन्हें पोर्टल पर उपलब्ध करवाने के लिए जिम्मेवार होगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि सभी मॉड्यूल हर समय संतोषजनक ढंग से काम करें। मानव संसाधन विकास जो मंत्रालय है वही HRMS 2.0 उपलब्ध डेटा की सुरक्षा में अखंडता के लिए भी जिम्मेवार होगा भाई। ठीक है, यानी कि जो कुछ भी अगर पोर्टल के अंदर कोई भी इशू आता है तो मानव संसाधन विभाग जो भी इसकी देखरेख करेगा। ये HRMS 2.0 की संरचना किस लिए करी गई है भाई? इसका जो भी नियुक्ति वगैरह होंगी या जो पोस्टिंग होगी या सेवा संबंधी नियमों व शर्तों के प्रबंधन में एकल मंच होगा भाई। इसमें कई मॉड्यूल शामिल हो सकते हैं, जैसा कि मानव संसाधन विभाग में सरकार के द्वारा समय समय पर तय किया जा सकता है। वर्तमान में HRMS में शामिल जो मॉड्यूल की सूची है इस अनेक्सर ए है उसमें दी गई है, वो अनेक्सर ए भी आपको दिखाने वाले हैं। यदि आवश्यक हो कि परिस्थितियां ऐसी हों तो जो भी सूची में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है। तो ऐसी जो वे चीज़ें निकल के आई हैं, जिसका जो है अनेक्सर 1 आपको दिखाने वाले हैं, और इसकी जो भाई कमेटी भी बनाई गई है, जिसके अंदर जो भाई
प्रमुख शासक जो है सचिव अध्यक्ष होंगे। वित्त विभाग के प्रशासनिक सचिव सदस्य होंगे इसके। मानव संसाधन विभाग होगा और महानिदेशक निदेशक मानव संसाधन विभाग के सदस्य सचिव जो है इसके अधिकारी इसके अंदर शामिल होंगे भाई। अब इसके जो है पॉइंटा की बात कर लें, क्योंकि आपका जो HRMS 2.0 पोर्टल है वो जो है प्रोसेस के ऊपर चल पड़ा है। जल्द ही आपको जो है तोहफे देखने को मिल सके हैं। यहाँ पे क्या कुछ जो है पॉइंट इसके अंदर डाले जा सके हैं, सरकार के जो है समय समय पे के ऊपर जो है इसका प्रयोग करा जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे तो इसके अंदर ये देख लीजिए कौन कौन से पॉइंट जो है डाले जा सके हैं। इसके अंदर जो भाई 24 प्रकार के जो पॉइंट हैं वो बनाने का काम किया गया है। और ये जो है समय समय के ऊपर जो है जैसे जो है सरकार के द्वारा आदेश होंगे उसी प्रकार से इन जो है कॉलमों को ऐड किया जा सका है। जैसा कि आपको भी पता है भाई अभी जो है कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाना है और उनकी जो है सर्विस बुक वगैरह भी हो सका है, इसीलिए जो है उनका ये पॉइंट भी डाला जा सका है। और उससे आगे जो है आपकी जो लीव वगैरह है उसका भी कॉलम डाला जा सका है। उससे आगे लोन वगैरह अगर आप लेना चाहें तो उसकी भी जानकारी इसके अंदर डाली जा सका है। मेडिकल बिल वगैरह डाले जा सके हैं। मंथली परफॉर्मेंस इसकी भी जानकारी इसके अंदर डाली जा सके है। आगे जो है आपका ऑनलाइन ट्रांसफ़र वगैरह ये भी डाली जा सका है। एक आपकी जो एनुअल रिपोर्ट है वो भी डाली जा सका है। आपका जो है पूरे साल का रिकॉर्ड वगैरह जो एक पक्के कर्मचारी का होता है। और उससे आगे जो है आपका पे फिक्सिंग ये भी डाली जा सका है। प्रोफाइल मैनेजमेंट ये भी डाली जा सका है। और उससे आगे जो है आपका री एम्प्लॉयमेंट सैलरी जनरेशन वगैरह। और उससे आगे जो है आपका टाइम स्केल मॉड्यूल और ट्रांसफ़र पोस्टिंग मैनेजमेंट और वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। तो ऐसे जो है 24 प्रकार के जो अलग अलग प्रकार से ये जो भाई ऑप्शन बनाए गए हैं, जिसके तहत जो भाई आपको अलग अलग प्रकार से सरकार के द्वारा समय समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार आपको इनका लाभ भी दिया जा सका है। तो ऐसे जो है कुछ पॉइंट तैयार करे गए हैं। देखना बाद में होगा कि जैसे पोर्टल आ जाएगा उसके अंदर क्या कुछ मिलेगा, क्या कुछ जो है प्रोसेस होगा। बाकी आपको धीरे धीरे जैसे जो है सूचनाएं आती रहूँगी, आपको अपने चैनल के माध्यम से लगातार जो है जानकारी देते रहेंगे ताकि कोई भी कर्मचारी परेशान ना हो। क्योंकि आपको जो है सिर्फ एक पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है अपना चैनल जिसके माध्यम से आपको सरकार की हर वह इन्फॉर्मेशन आप लग डायरेक्ट पहुँचाए। आपको किसी भी अधिकारी की ओर जो है चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं भाई आपके अधिकारी आपको नहीं बताते या आप अधिकारी से नहीं पूछ सकते, तो आपको डायरेक्टली अपने माध्यम से जो है वो जानकारी आप लग पहुंच जाती है। जैसे ऊपर हेड के ऊपर कोई जानकारी होती है आपको तुरंत मिल जाती है, आपके विभागों के अंदर बाद में आवे। आप लग यही कुछ ताज़ा जानकारी दी क्या था। और ये जो जानकारी हमने आपको दिखाई है ये ऑफिशियल जानकारी है। आप साथ इन वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।